खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ। God bless you, wonderful Jesus। बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, आपने अगर पढ़ा है तो आपके जो फ्लैक्स पे लगा हुआ है, कलीसियाई नज़्म व ज़ब्त का इलाहियाती मुकाशफा। ओके, थोड़ी सी उर्दू मुश्किल है, ऐसी पंजाबी लोग हैं। तो कलीसिया के अंदर ईमानदार, नज़्म व ज़ब्त जब लफ्ज़ आता है ना, इसका बेसिक मतलब होता है शागिर्द बनना, ज़ब्त च रहने वाला, किसी निज़ाम के साथ चलने वाला, किसी सिस्टम के तहत चलने वाला। वो सिस्टम जो कलीसिया का है, कलीसियाई नज़्म व ज़ब्त है ना। नज़्म व ज़ब्त कहीं भी ख़राब हो जाए ना तो बंदा बर्बाद हो सकता है। नज़्म व ज़ब्त का मतलब होता है असूल व ज़वाबत, प्रिंसिपल्स, है ना। असूल, इंसान अगर असूलों के बगैर चले ना बर्बाद हो जाता। बाहर तुसी सड़क ते चलो ना तो गवर्नमेंट सानू असूल देंदी है ना कि भाई जी ए वाली ट्रकों की लैन, ए वाली कारां दी, ए वाली मोटरसाइकिलों की, ए वाली रेहड़ियां दी ज़ब्त तू करना है। ओके, क्योंकि निज़ाम गवर्नमेंट का है और ज़ब्त ना तू चलना है। ये नहीं करना कि तू शीशे ला के तो ट्रकों वाली लैन च बड़िया होए तो जे एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा पूछे हैं, और पुलिस आके पूछे यार तू तेनू नज़्म व ज़ब्त का नहीं पता, तेनू ट्रैफिक असूलों का नहीं पता। मैं देखा मैंने तो लगा और मेरी लैन ही हुई, उन्हें कहा फिर लगा ही पता, हुण तेरा बनना भी कुछ नहीं, इसलिए कि गलती तेरी, तू जाहिल है। जहालत समझते न पढ़े हैं, तेनू पता ही नहीं, एवं लाना मारिया उत्ते वेले बैठी गवर्नमेंट, कलीसिया चला रहा खुदा एवं चला रहा, उन्हें पता ही नहीं किंच चलानी है। कलीसिया के अंदर मसीह के बदन के साथ जुड़कर आपने कैसे चलना है, ऐसे चलना है। ये बड़ा अच्छा मजमून है। हमें बाज़ दफा वाकई और आपको पता है कानून चलाने के लिए मुल्कों के दस्तूर होते हैं, निज़ाम होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके तहत मुल्क चलते हैं, उनका गवर्नमेंट का निज़ाम होता है। वोट देते हैं, वोट दे के वो असेंबली हॉल में पहुंचते हैं, वहाँ पे वो दस्तूर बनाते हैं, कानून बनाते हैं। खुदा की कलीसिया के असूल व ज़वाबत जहाँ लिखे हुए हैं उस किताब का की नाम है बाइबल मुकद्दस। हालेलुया। इसके अंदर कलीसिया यानी हम सब, जब लफ्ज़ कलीसिया है तो ज़ाहिर है हम सारे कलीसिया का हिस्सा हैं, हम सारे मेंबर हैं उसके, हम सारे मसीही हैं, है ना। तो इसका मतलब है हम सारे खुदा के निज़ाम के क्या हैं, ताबे हैं। अब हमें चलना है नज़्म व ज़ब्त के तहत, और वो नज़्म व ज़ब्त बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। शागिर्द का मतलब ही ये होता है ज़ब्त और नज़म। नज़म समझते, नज़म आते ना, जिमें कोई डोरी कोई चीज़ परो नहीं दी दी, माला जिमें परो दी दी है, एक एक मोती परो दी है ना, तो एक माला बन जाती है ना। और उन्होंने बड़े ज़ब्त ना परोना पैंदा जो कोई कपड़ियां के उत्ते डिज़ाइन करीदा। अगर वो ज़ब्त नहीं ना आंदा, नज़्म व ज़ब्त, एक डोरी च परोया होया शख्स, एक सिस्टम ना चलन वाला शख्स, चीज़ां मेल मिला के तो खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। इसी तरह जब ईमानदार खुदा के साथ, उसके कलाम के साथ चलता है तो एक खूबसूरत शख्स बन जाता है। हालेलुया। और नजर आता है कि अब वाकई ये शख्स खुदावंद यीशु मसीह के नज़्म व ज़ब्त में या उसकी शागिर्दियत में चलने वाला शख्स है। तो ये हमारा मजमून है जिसमें मैं चंद बातें आपके साथ आज खुदा के कलाम से शेयर करूँगा। पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, इफिसियों की कलीसिया, उसका 4 बाब, बड़े गौर से सुनना आपने। चर्च है, ये भी चर्च है, ओके, इफिसस चर्च है। और अब ये जगह तुर्की है, मौजूदा नाम तुर्की है। कभी यहाँ पर चर्च था और बहुत बड़ा चर्च था।
یہ والا جو کرسٹ چرچ ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہاں پہ تھا، اب نہیں ہے، اب کھنڈر ہے۔ تو اس کے نام کبھی پولس رسول نے وہاں خدمت کی تھی، تو یہ چٹھی ان کو گئی ہوئی ہے۔ ان کی ذرا صورتحال کو ہم پڑھنے لگے ہیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں۔ اوکے، اس کے 17 آیت غور سے سنیں۔ لکھا ہے، پولس کہتا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں۔ یہ دفعہ جو جتائے دیتا ہوں یہ ایک قسم کی قسمیہ جملہ ہے، حلف اٹھا کے، جویں کہی دا نا میں نہ تینوں خدا نو حاضر ناظر جان کے گلاں کرن لگا، وفاداری سے کرنے لگا۔ یہ پولس رسول کی سمجھ کے قبول نہیں کرنی، یہ خدا کی سمجھ کے کرنی ہے، کیونکہ یہ قانون خدا کا ہے، بائبل خدا کا کلام ہے۔ میں گل خدا دی سنا گا، اسی یہ نہیں گایا کہ میں گل پولس دی سنا گا، ہم نے گایا میں گل خدا دی سنا گا، کیونکہ یہ کلام مقدس خدا کا کلام ہے اور زندہ خدا کا کلام ہے جس کو میں سن رہا ہوں۔ تو کہتا میں خداوند میں جتائے دیتا ہوں، جس طرح غیر قومیں اپنے بہودہ خیال کے مطابق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ آپ نے غور کیا اس نے کیا کہا؟ ایمانداروں کو کہہ رہا ہے جس طرح غیر قومیں، غیر قوم کون ہے؟ جو مسیحی نہیں، جس کو مسیح کا پتہ ہی، جس کی زندگی کے اندر مسیح کا تجربہ نہیں، جس کو نجات کا تجربہ نہیں، جس کو پاکرو کا تجربہ نہیں، جس کو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں، وہ تو غیر قوم ہے۔ ان کے خیال، غیر قوماں دے بندے دے خیال، او دیاں سوچاں، او دا چلن دا طریقہ کار، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کے فیصلے بےہودہ ہیں۔ بےہودہ دا مطلب کہ خدا دے کلام تو فارغ، وہ ایس قانون نہ نہیں چل رہا کم سے کم، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس کے لفظ چلنا سمجھتے تھے، چلنا یہ مطلب ہے مسیحی زندگی خدا کے ساتھ قدم بقدم چلنے کا نام ہے۔ لیکن تم نے غیر قوموں کی طرح، جن کے پاس کلام نہیں، جن کے خیالوں میں مسیح نہیں، سوچوں میں پاکرو نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، تو نے اس طرح نہیں چلنا۔ اگر تیری فیکٹری میں کوئی سکھ ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی اور شخص ہے، اس کو تو مسیح کا پتہ ہی نہیں، اس کے بیٹھنے اٹھنے میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے بولنے چالنے میں اور تیرے چلنے پھرنے میں اور تیرے بولنے چالنے میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اس طرح نہیں چلنا کہ انہیں گال کٹ دی تو بھی کٹ دیتی، وہ تے دماغ خالی، وہ تے بہودہ خیالہ نہ پڑے ہے تو تو بھی اسے تری کر گئے۔ اس کو تو بائبل کا پتہ ہی نہیں، اس کو تو نجات کا بھی نہیں پتہ، اس کے دماغ کے اندر کلام مقدس کا کوئی کام نہیں۔ لیکن افسوس وہ یہ کر رہا ہے، مسیحی بھی ترے جاتے ہیں۔ ہن ویکھو نا، ایک مسلم کھڑا ہو کے تانوں فرض کرو پوچھدا ہے، یا کوئی سکھ پوچھدا ہے کہ ویکھ بھائی کرسچن جھوٹ تو ہی بولنا، میں بھی بولنا، میں بھی 2 نمبری کر جانا، تو بھی کر جانا، لالچ تیرے چ بھی ہے میرے چ بھی، ہر پٹھا کام تو ہی کری جانا، میں بھی کری جانا۔ یہ ہوئی سوال تواڈے تے کرے کہ تیرے تے میرے چ پھر فرق کی ہے؟
ऐसा की शाया जिहड़ी तेनू तेरे मसीह ने दे दी, काम तो तुम्हें पुठे करी जाने है जी। बंदा पूछे तू गाला नहीं कढ़दा, सानू कही जाना ओ यसु मसीह नजात दे, उन्हें कहा तेनू मिली, तू घर बह के बेगम कुटी जाना, और कई बेगम बंदियां नूं कुटियां जांदियां। ये तो गैर कौमां दा काम है। वो आंदे ते गैर कौमां दी सोच है, उन्होंने कलाम दी समझ नहीं। तू गिरजे आके विच काम करी जाना, तेरे अंदर कोई सिस्टम ही कोई नहीं। तू किहड़े सिस्टम नाल चल रहे हैं, किस तरह का शकीरदे हैं, किहदा शकीरदे हैं, किहड़ा यीशु है जिन्हें तू मनन दिया इंज ते काम करदा। देखिए बाइबल में लिखा है कलीसिया का सार यीशु है। हेड कौन है? यीशु। और कलीसिया फिर क्या होगी? बदन। फैसले कित्थों होने चाहिए ने? सिर चो ही थले जाते हैं ना फैसले। तो सिर की नस टुट जाए तो बांह ही नहीं तां चुकी जानी, बंदे ने फालज हो गया। उन्हें कहना लाज बांह का नहीं दिमाग का होना है, क्योंकि दिमाग की नसें खराब हो गई हैं, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा। और अगर यीशु ने तो ला देता गिरजे ने, फिर फैसले कौन करेगा? हमारे पास दस्तूर कौन सा है? अपने आप पर सवाल करें, आप कितना पढ़ते हैं इसको, आप कितना जानते हैं? क्यों वो शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल के शीशे उतारे हुए हैं? कंपनी बेवकूफ है, उन्हें लाए नहीं। या जिहड़ी किताब दी है तू पढ़ी है, जिहड़ी उस हुंडा कंपनी ने तेन दी है कि साडी मोटरसाइकिल नूं इंज चलाई? आदे ने मैं नहीं पढ़नी, क्योंकि अंग्रेजी च मैनू नहीं आती। अच्छा ने मैनू बाइबल पढ़ी है? नहीं मैनू नहीं पढ़नी आती, औखी बड़ी है। तो खुदा ना कि चलोगे देखो ना, एक मोबाइल तुसीं खरीददे जे, कंपनी आंदी है कि असी इस मोबाइल नूं चलाउण दे तरीके एक किताब च लिखे ने, और वो किताब इस डब्बे दे विच मौजूद है, तेरी मेहरबानी पढ़ ली। बंदा मैं नहीं पढ़नी, ला लो यो। कैन यू बिलीव? कहता है कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्याल के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। पहला असूल अंडरस्टैंड करें, जब तक आपको खुदा के कलाम की समझ नहीं, आप नहीं चल सकते। रूहुल कुश जिंदगी के अंदर नहीं, आप नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? वो मुआजना करा रहा है। पौलुस बेसिकली गैर कौम के बंदे का एक मसीही के साथ क्या करा रहा है? मुआजना करा रहा है। कहता फर्क होना चाहिए, तू मसीही है, रूहुल कुद्दुस से मामूर है, तू निजात याफ्ता है, तेरी जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर चलनी चाहिए। लेकिन तेरी भी जिंदगी गैर कौम के मुताबिक चल रही। आगे देखिए क्या लिखे, गैर कौमों की बात कर रहा है। लिखे क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है। गैर कौम के बंदे दी अकल क्या हो गई है? तारीक हो गई। तारीक समझते जी? देखे ना, हम कहते हैं तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी है। मतलब क्यों है कि मैं जब कदम उठाता हूं या मैं चलता हूं तो मेरी राह की जो रहनुमाई है वो कौन कर रहा है? तेरा कलाम। लेकिन इनके पास तो कलाम है ही नहीं। इनकी अकल की हालत ये है कि इनकी अकल तारीक है, खुदा के कलाम की कोई रोशनी नहीं, उनके फैसलों में कलाम है ही नहीं। ये तो गैर कौमों की हालत होनी चाहिए। तेरी अकल के अंदर फैसले खुदा के कलाम की रोशनी से नहीं हो रहे। तेनू पता ही नहीं खुदा के कलाम की रोशनी क्या है। तू अंधेरे में है, हालांकि तू मसीही है, लेकिन तेरी हालत गैर कौम के मुताबिक है, क्योंकि गैर कौम बाइबल नहीं पढ़ती। गैर कौम के बंदे को कलाम की समझ नहीं।
गैर कौम की शख्सियत को यीशु मसीह का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी अकल, उसकी सोच, उसके फैसले, उसका चलना फिरना बोलना चालना तारीख है, वो अंधेरा है, वो वीरान है। क्योंकि खुदा का कलाम देखे यीशु ने खड़े होकर क्या कहा, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं रोशनी हूं, मैं तेरी जिंदगी के अंदर वो रोशनी पैदा करूंगा, वो डायरेक्शन। देखो रोशनी हो जाए राह नजर आंदा है, रोशनी हो तो आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको नजर आता है। और अगर ये वाली रोशनी खुदा का कलाम है तो कहता है अफसोस की बात यह है तू मसीही है और तूने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, तेरी डायरेक्शन कलाम तो है ही नहीं, तू तो अपनी मर्जी से चल रहा है, तू तो अपनी मर्जी कर रहा है। तेरे बच्चे अपनी मर्जी से प्रोग्राम देखते हैं, टेलीविजन तू अपनी मर्जी का देखता है, घर में बातचीत तू अपनी मर्जी से करता है, फैसले तेरे अपनी मर्जी से हो रहे हैं। तूने तो कभी देखा ही नहीं कि खुदा के कलाम की रोशनी क्या है। रोशनी का मतलब है खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलना। कहता ये तो गैर कौमों की हालत है और तू मसीही हो कि नहीं तुझे पता कि बाइबल क्या कहती है? नहीं पता, हकीकत बात है, नहीं पता। यही जबत है शागिर्द। यीशु ने क्या लफ्ज बोला था, जाओ और जाकर क्या बनाओ, मानी समझते जी शागिर्द दे उस्ताद। पहली तो गल है शागिर्द बनने लिए साडे को की होना चाहिए, उस्ताद। यीशु मसीह को लोग देखते थे तो क्या कहते थे, हम जानते हैं तू उस्ताद है, तू रबी है, तू उस्ताद है। जब तू सिखाता है जिंदगियां बदल जाती हैं, जब तू बोलता है इंसान ऐसी तालीम नहीं दे सकता, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। दूर दूर से मीलों सफर करके लोग यीशु मसीह की मीटिंग में पहुंचते थे, तरसते थे लोग कि यीशु कभी इधर से गुजरे, हमारे इलाकों में आए, क्योंकि वाकया ही जब वो बोलता है जिंदगियां बदल जाती हैं। क्योंकि यीशु मसीह की गुफ्तगू में तारीकी नहीं नूर था और जिंदगी थी। हम मसीही होकर चर्च भी आते हैं, तारीकियों में रहते हैं। हम असी ये तो कहने हैं कि तेरा कलाम टॉर्च है, अगर मेरी राह की रोशनी है तो फिर इंज ही है ना, जिवें रात के टाइम मोबाइल की लाइट ऑन की होवे तो बंदा वेख के कहे ओ भी ध्यान ना चलना, अगे खतरा है या कीचड़ है या मट्टी है या कुछ, रोशनी से पता चला ना। तो जब आपने खुदा का कलाम पढ़ा ही नहीं, उस पे सोचा नहीं, उसको अपनी जिंदगी के अंदर जगह ही नहीं दी, शैतान उसको चुरा कर ले गया है, तो आप कैसे चलेंगे उसके अंदर, कैसे वॉक करेंगे? क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई। कैन यू बिलीव कि खुदा का कलाम किस तरह से नज़्म और ज़ब्त की बात कर रहा है? और ये बात है खुदा के कलाम की सच्चाइयों में चलना। आगे देखिए क्या लिखा, और वो उस नादानी के सबब से, देख रहे हैं गैर कौम वाले की हालत, अभी वो गैर कौमों की हालत बता रहा है कि ये तो हालत इनकी होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि ये हालत तेरी बनी, तू मसीही हो के खुदा दे कलाम तो फारग है, कहता तो ये है कि तेरा कलाम मेरी रोशनी है, लेना तो चाहता नहीं है। तेरे ख्याल तेरी सोचें बेहुदा हैं, नॉनसेंस हैं, तेरी सोचों के अंदर खुदा का कलाम तो है ही नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है,
बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है। लिखा वो उस नादानी के सबब से, नादानी, बेवकूफी, नॉनसेंस के सबब से जो उनमें है, यानी वो बेवकूफ है, उनको तो पता ही नहीं। गैर अक़वाम के लोगों को जिनको मसीह का पता नहीं, बाइबल कहती है वो बेवकूफ हैं, वो नॉनसेंस हैं, उनके पास सेंस ही नहीं है, इसलिए इब्लीस उनका सत्यानाश कर देगा। जहन्नम उनका इंतजार कर रही है, बर्बादी उनके सामने खड़ी है, क्योंकि वो नॉनसेंस हैं, दे हैव नो सेंस, नादान हैं। लिखा है वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है। एक तो होना चाहिए नादानी, सेंस ही कोई नहीं, अकल मारी है ना, बंदा कहते नहीं कोई समझ नहीं आती। खुदा दा कलाम बहुत चंगा है, लेकिन मेरे च ताकत कोई नहीं करन दी, बड़े सख्त कलाम ने। वेखो खुदा नूं चाहिदा सी इन्हें सख्त ना लिखदा। खुदा दे कलाम दे विच लिखिया है शाम तो पहला पहला ही सुलह कर ला, नहीं करनी, मैं महीने बाद करनी, नहीं करदा मैं। खुदा ने कलाम च लिखा हर किस्म का गुस्सा तुझसे दूर किया जाए, नहीं हर किस्म का गुस्सा मेरे से रहे। ये तो मुखालफ मसीह दी रूह है, ये तो बदरू बोलन दी अंदरों। तू आंदा ये तो गैर कौमां च होनी चाहिए, तू मसीही हो के बदरूआ ना भरिया तुरिया फिरन डिया। ये तो उन्हां च होनी चाहिए, अकल तो उन्हां दी बंद आ, ते तेरी भी कितों खुली, तेनू दौरे पैण डे ने। ये तो बदरूआं ते तरीक जगह ते रहिंदियां ने, उन्हां दा ते ना ही तरीकी दियां घुमतां ने, ते तू मसीही हो के। कलाम च लिखिया ऐ शोहर बीवी तेरा बदन आ, और बीवी नूं कहा कि ए शोहर तेरा की है, बदन है। तू कहंदी नहीं मेरा नहीं बदन। औलाद मिरास है, इहदे च मसीह नजर आना चाहिए। साडी औलाद वाल मारदे जी चाहती की शै नजर आउंदी विचों तुहाडे न्याणियां च। न्याणियां दी हालत वेखो, वध तो वध तुहानूं शैतान लभेगा। वो कहंदा ये ते गैर कौमां दी हालत होनी चाहिए। अफसोस दी गल कि तू मसीही हो के बर्बादी च पिया है। तू मसीही है ना, तेरे ना मसीह दा लगा है, ते काम तेरे गैर कौमां वाले। कलाम च लिखिया नशाबाज खुदा दी बादशाही दा वारिस नहीं होएगा। तो बंदा पूछे तू सिगरेटां दी डब्बी जेब च क्यों पाई है? वैसे ही पाई, वैसे नहीं पाई। बाइबल तेनू गैर कौम दे विच शामिल कर दी। तू मसीही धक्के ना लाया है, ना धोखा है तेरे ना होंडिया, तू वैरान है, दादा बंदा नहीं तू, ना तू मसीही है। धक्के ना मसीही ना लिखण ना मसीही नहीं बनता। मसीही मजहब नहीं, जिंदगी है, एक्सपीरियंस है। देखे लिखा है वो नादानी के सबब से जो उनमें है। आगे देखिए क्या लिखा है, अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खर्च है। गैर कौम वालियां दे दिल किंजदे ने सख्त, दिल सख्त समझते जी, ढीठ हो जाना। वो कहते ये तो गैर कौमों का दिल है। उनके दिल सख्ती के सबब से, सख्त दिल ना कलाम सुनेगा। सख्त दिल तो बाइबल भी नहीं पढ़ता। सख्त दिला वो शख्स है जिसकी जिंदगी इब्लीस के कंट्रोल में है। सख्त दिल, दिल का मतलब है जज्बात, दिल का मतलब है अकल, दिल का मतलब है फीलिंग्स। तेरे अंदर है ही। किन्ने मसीही ने जेड़े अपने रिश्तियां दे विच सख्त दिली वेंदे ने। मां प्यो हार जाते जे मैं वेखे ने कई, उन्हां दे बच्चे सख्त दिली दी रूह ना भरे, इंतहाई गुनाह दी हालत च। कई मैं मियाँ बीवी नूं वेखना है सख्त मिन्नतां करते रहो, कहणगे नहीं माफ करना, नहीं करना।
आंदा ये तो गैर कौमां दी हालत है भाई, तू धोखे च बैठा है, तू एवं गिरजे च बैठा है, तेरा नां शा कोई नहीं। सख्त दिली लानत या बरकत नहीं, एक क्रेडिट मसीहा दा नहीं गैर कौमां दा है। तुम आइंदा को इनकी तरह ना चलना जिस तरह ये चलती हैं, इस तरह नहीं चलना जिस तरह तू देख रहा है लोगों को, इस तरह नहीं चलना, उस तरह नहीं चलना जिस तरह के ड्रामे केबल ते वेखण दिया वो हिंदुआं दे ने। स्टार प्लस हिंदुआं दा है, न्याणे जिहड़ियां गेमां खेडदे ने हिंदुआं दियां ने। असी जिहड़ी लाल चुन्नी अपने बच्चों के उत्ते दे देने हिंदू देंदे ने विआहां ते। कुड़ी नूं जिहड़ी मेहंदी चढ़ाउंदे जे ते ओ जनाब आण ते पीले कपड़े पवा देंदे जे हिंदू पवाउंदे ने। साड़ियां रस्मां ते साडे पिछे प्यो दादे हिंदू सन। पाकिस्तान इंडिया सी 1947 च बदलिया। है कि आंदा है, तुम उनकी तरह ना चलना। अस जड़े सानू पता ही नहीं कि इंज चली, तेनू पता ही तो नहीं तो तू ट्रक ना वजा ना। जे तेन पता होंदा तो तू अपनी लैन च ना चलदा है। गवर्नमेंट पागल है कि उन्हें निशान लाया कि हेलमेट पा के निकल के इन्हां दी अकल मारी गई है। बंदा सार्जेंट नूं जाके कहे भी सारे लाओ यार तुहाडी ते अकल खराब है, असीं बगैर हेलमेट दे चलना है। देखो कितना पुठा काम है। वो कहती यार कोई नज़म। एक दिन ना मैं कार के अंदर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा ना, तो ट्रैफिक पुलिस ने ना इश्तिहार एडवर्टाइज के लाए, तो उन्होंने ना भैंसों की तस्वीर लगाई हुई, वो एक लाइन में चल रही हैं, तो नीचे लिखा हुआ जानवर भी नज़्म व ज़ब्त से चलते हैं। तो मेरे बेटे ने क्या पापा ये जानवर क्यों लाए नहीं? मैं क्या उन्होंने कहा जो साढ़े तो नहीं सीखना तो मझां तो ही सीख लो, क्योंकि असीं तो कह के थक गए, साड़ी तो तुसीं सुननी ही नहीं। कम से कम जानवरों ने वेख लो, तुहाडी जिंदगी ते जानवरों तो भी बद तारे। जानवर भी सड़क पार करते हैं तो किसी तरीके ना करते, पर तू तो जानवरों तो भी बद तारे। हाँ जी मतलब मैं क्या मतलब बदरूआ ने इंसानों जानवरों तो भी बद तार कर दिता है। सख्त दिली, सख्त दिली, सख्त दिली। सख्त दिली वो होती है जो बंदा कहता नहीं मानना, भी मैं नहीं करना, जो मर्जी कर लो, नहीं करना। यीशु कहता ओ सुबह सुबह उठ के यीशु दुआ करता तो आंदा मैं तो कम से कम नहीं करनी, नहीं करता भी ऐसी हालत। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है। खुदा की जिंदगी से क्या है? ये तो पूछो तो सी सर जी जिंदगी क्या है? कहने गम का दरिया, ना ही पूछ की कैसी शादी गुजर रही है, बस वक्त पूरा करेंगे। तुसी जिंदगी दे मां नहीं पूछो ना, बच्चियां नहीं पूछो, हैरान कुल जवाब देने के तार जिदे च सवाए मायूसी दे कुछ नहीं लभना। जिंदगी मायूस कुल नजर आएगी, महलियां च, बच्चियां च, मुल्कां च तानू जिंदगी लभनी नहीं। तुसी देखो यीशु की लिखिया खुदा की जिंदगी से खारिज है। खुदा ने उन्होंने जिंदगी पाई नहीं, वो जानवर ने। जानवरों के बारे समझते खुदा ने बनी इसराइल क्या सी, ये तो खुदा ने इसराइल हालांकि भी खुदा दे लोग सी, तो खुदा ने पता कि ना हो कोड़ियां खचरा वांग तू कि कुछ भी नहीं है समझे। उन्हें कहा हद हो गई बनी इसराइल, पूरी बाइबल पुराना ऐदनामा लैके बैठे जे चलन इंज डे जे जिवें जानवर चलते हैं। जिंदगी जानवरों वर्गी ते दावा मसीही, बल्कि ट्रैफिक पुलिस वाले तो कहते हैं भाई जानवर भी तेरे तो बेहतर ही, वो भी किसी नज़मो जब्त ना चलते हैं, तेरे च तो जब्त ही कोई नहीं, कोई तेन तो पता ही नहीं तू शै की तुरिया फिरना। तेरी हालत तो जानवरों को भी बादत आ रहा है। तुम देखो खुदा ने इसराइल को कह दिता, हालांकि उन्होंने बाइबल नहीं सी,
लेकिन की कहा ना हो घोड़ियां ते खच्चरां वांग तू, क्योंकि उन्हां ते किसी नूं भी समझ नहीं। तेनू ते दस्तूर दिता, 66 किताबां दित्तियां, अपना बेटा दिया, पाक रूह दिया, इसके बावजूद भी तू खुदा की जिंदगी से खारिज। तेरी जिंदगी जानवरों की मानद। और ऐसे है, मैं आपको सही बताऊं, ਜਿਹੜਾ सख्त दिला बंदा होगा ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਸਖਤਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਟ ਮਾਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹੋ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। वो खुदा की जिंदगी से खारिज हैं, उनको जिंदगी के मानी का ही नहीं पता कि जिंदगी क्या है। बाइबल में लिखा है जिसके पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। जिंदगी नहीं है उसके पास, बीमार है। लेकिन ये हालत तो गैर कौम वालों की होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि मसीहियों की हालत भी यही है। आप कभी सोचें जी, सोचें कभी कितनी टेंशन होती है। अब हम अपनी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता देखें तो रियली बड़ी टेंशन होती है। दुआवां करी दियां ने, खुदावंद दे वक्त चंगे रहन, कोई इंसान लभ जे, कोई जानवर ही ना लभ जे, कोई खानदान चंगा लभ जे। दुआवां करी करनियां भी चाहिए, क्योंकि धोखा ही है ना, इना धोखा, इना झूठ, इना फरेब, इतनी जनाब हलाकत। वो तो गैर कौमें करती है। अफसोस की गिरजा करन दिया, खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। आगे लिखा है उन्होंने सुन होकर, देखो नदी हालत गैर कौमत, उन्होंने सुन होकर शावत परस्ती को इख्तियार किया। शावत दी की कर रहे ने कि वो प्रस्तश, शावत समझते, जिनसी काम, जिनसी गाला, जिनसी प्रोग्राम, गंदे प्रोग्राम, गंदियां गाला, गंदियां तस्वीरां, गंदी बातें। ओहो, ये तो गैर कौमें करती हैं क्योंकि वो सुन हो गई। सुन का पता ही, हाथ सुन हो जे, जिन्ना मर्जी कटो, चुटकी काटे, उन्होंने नहीं पता चलता। वो कहता है ये हालत उनकी है जिनको खुदा का तजर्बा नहीं, जिनके अंदर मसीह का तजर्बा नहीं, जिनके अंदर पाकरू का तजर्बा नहीं। वो सुन है, वो शावत की प्रस्तश करते हैं। दूसरे लफ्जों में हरामकारी उनका खुदा है, बदी उनका खुदा है। गूगल के अंदर, इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें उनका खुदा है, जिनसी गालियां उनका खुदा है, उसकी वो प्रस्तश करते हैं। इन्होंने जे शहावत परस्ती, परस्ती का मतलब है प्रस्तश करना, वर्शिप करना, किदी बदी। जो भी साढ़े बच्चे खिलाते ने, तुसी कदी उन्हां दी लैंग्वेज सुनी है, किंज दी गुफ्तगू करते हैं? सारियां जिनसी गल्लां करते हैं। फिर किहदी प्रस्तश करन दे? इब्लीस की। क्यों करन दे? क्योंकि ये खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तारीकी में है। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि ये बेहुदा है, इनकी अक्लों के अंदर तारीकी है, ये अंधेरे के फरजंद हैं, ये लानत के फरजंद हैं, इसलिए मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। आपने कभी कलाम, हालांकि मैं जरा वही आयतां पढ़न दिया, तुम आइंदा को इनकी तरह ना चलना। गैर कौमें शराबें पीती हैं, हिंदू पीते हैं, उनके मजहबों के अंदर शराबें चलती हैं। तू क्रिश्चियन हो के, तू मसीह हो के दावा कर रहा है कि मैं शराब पीता हूं? क्या मसीह शराब पीता था? क्या वो विस्की पीता था? क्या वो ब्रांडी पीता था?
पतरस रसूल सिगटा पींदा, फिर आप क्यों करते हैं? आपके पास कौन सा मसीह है? आप किस मसीह की इबादत करते हैं? आप कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं? किसका कानून पढ़ रहे हैं आप? आपकी जिंदगी के अंदर किसने कौन सी किताब खोली हुई है? कहते ये तो गैर कौमों की बातें हैं, तुम चर्च होकर ये कर रहे हो। तुझे कलीसिया का पता भी है? कलीसिया क्या होती है? कलीसिया का तो मतलब है अलग किए गए लोग, दुनिया से अलग, सेपरेटेड, मुकद्दस लोग। मुकद्दस लोग, खुदा हमें मुकद्दस लोग कहना चाहता है। शाही काहिनों का फिरका जो तारीकी से निकाल कर रोशनी में लेके आए गए। तुम आइंदा ऐसे ना करना। वो सुन लो, वो अगर गंदियां गाला कढ़न दिया तो सुन लो, तो पता ही नहीं कहन की दिया, उन्होंने की पता की कह रहे, उन्हें खिलार के पूछो। मैं एक स्कूल च मेरे ना एक दोस्त आया मेरा, उसने वो स्कूल में गंदी गालियां निकाल रहा। मैंने कहा तुझे निजात की जरूरत है? कहता क्यों जी? मैं क्या तू हुणे ही गाला कढ़िया ने? मैं क्या तेनू पता लगा तू की बोले? तेनू नहीं पता लगा, तेनू पता ही नहीं तू बोलिया कि मां प्यो तो अपने बच्चियां नू गाला कढ़ देंदे और वो भी जिनसी। मुझे एक दफा एक बेटी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, अकलौती बेटी है उसकी, कि मेरे बाप ने, मेरे सके बाप ने मेरे भाई पर गुस्सा करते हुए मेरी गाली दे दी है। यानी मेरे सके भाई को जिनसी गाली निकाली है अपनी बहन के रेफरेंस से, तो बहन तो मैं हूं। कहती मैं सारी रात से रो रही हूं, वो अपने बाप से नफरत करती है। कहती ये बाप होता है? ते बाप गिरजे का सैकटरी जे। मैं क्या हुण किथे? आंधी दवाइया मीटिंग च गया। मैं क्या दुआ कर ले? जिदा मैं क्या बंदा दुआ कर लेंगे? आंधी हुई तो मैं तुहाडे को पुछण दी। मैं क्या ये साडे लिए भी हैरान को नहीं कर लिया भाई, ये ते तेजे ते मसीही लभदे ने जिहड़े दवाइया मीटिंग च भी बैठे ने। दो बुढ़ियां भी कीतियां ने उन्हां। पहली भावें रोंदी रहे, वो कहंदी रोंदी रह, तेरी किस्मत च सी रोना। मैनू दूसरी दी इजाजत है। मैं तेन पादरिया की हालत भी दसना, एक हवाला पढ़ाउना तुहानू इन्हां दी। ये साडे जिहड़े खादम ने ना, ये कई सारे नहीं लेकिन कई फारग ने टोटली। इन्हां दी जॉब तुहानू दसना कि 4 बाब 13 आयत, इफसियो 4 बाब 13 आयत। मैं आपको इनकी ट्रेनिंग, साड़ी बर्बादी के पिछे ना, मैं दसा ना कि साढ़े को उस्ताद कोई नहीं, कलाम सिखाने वाले सही बंदे कोई नहीं। तो जिन्होंने लभ जाते हैं ना, उन्होंने गिरजियां दे विच जबत भी रहिंदा है, नज़म भी रहिंदी है, खुदा भी रहिंदा है, बरकत भी रहिंदी है, जिंदगी भी रहिंदी है और ब्लेसिंग्स भी रहती हैं, और वो वाकई कलीसिया मसीह का बदन बन जाती है। हालेलुया। सारे गिरजे खुदा के नहीं। मैं आपको ये बताऊं, ये झूठ है जो कहते हैं चला जी ओ यार बस ओ जेड़े मर्जी गिरजे चला जा, सारे खुदा ने सह। तेन क्या पता पापी खलोता आगे कि पिछे नमाज पढ़न दिया। जी हुणे जिस एक सैमीनार इस्लामाबाद से कैंसल किया, मेरा स्टूडेंट भी नाल, मैं हफ्ते में जाना सी उत्थे इस्लामाबाद। टेलीफोन आ गया मेरे एक होर दोस्त पादरी का, जिहदा मेरी बड़ी इज्जत कर, और कहा प्रोफैसर साहब तुसीं इत्थे आ रहे जे? मैं जी आ रहे हैं। आंदे ना आयो, 2 नंबर के बंदा है। मैं तारियां चंद करतूतां दसना ओदियां, उन्हें चंद करतूतां दसियां। मैं उन्हें टेलीफोन करके कहा इस तो पहला कि वह पादरी जाके उसकी तबीयत सैट करे, उन्हें कहा बुला जिस बंदे नूं रिहा है ना, उस बंदे का पता तू उन्होंने धोखा दिता, वो तेन जानता नहीं, वो वाकई मैंने धोखे ना बुला गया। वो आंदा सी जानने उन्होंने प्रोफैसर अजीम साहब नूं, ते असीं नहीं आउण देना उन्होंने। मैं उन्हें कहा मेरा जरा नाम लवो। अच्छा जो मैंने हैलो किया तो आंदा सैमीनार कैंसल कर दिता गया। मैं चला भी तेरी मेहरबानी, मैं आना भी कोई नहीं सी, तू आप ही चंगा किया कैंसल कर दिता। दस मैं क्या की शवां निकलदियां ने विचों, काम पुठे
وہ آپ بھاوے طریقے سے پھیرتا ہوئے. میں تو بھی دسا ہمیشہ چرچ دا خادم ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ. میں چلوں تو چلے, میں بولوں تو بولے, میں مندر ہوں تیرا, تم خدا کا مقدس ہو. تم کون ہو؟ خدا کا مقدس. سنیں لکھا ہے 4 باب 13 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ سارا قصور گرجے کا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں قصور کن کا ہے. چرچ کا تو ہے ہی, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے مسیحی ایماندار لوگ صحیح طرح نہیں چلتے, لیکن ہمارا بھی قصور ہے جس میں ہم سب شامل ہیں. لکھا ہے سنیں, اور اس نے بعض کو, اس نے خدا نے خدا کی طرف اشارہ ہے, اس نے بعض کو رسول, ہن دفتر لگے نے بن, یعنی ٹیم تیار ہون لگی ہے, کلیسیا دی ٹیم, تاکہ نظام چلے. ٹیم چاہیے نا کوئی بھی کام کرنے لی. اگر ٹیم ہی خراب آ جائے, دیکھو نا اسی کیوں پاکستان سے پھرنے ہیں, بعض دفعہ اسی پریشان ہو جانے, یار ویک میری پولیس نے مدد نہیں کی تھی, پھر اسی آنے نہیں یار بندے نہیں شاید پوائنٹ صحیح ہوئے, فلانی جگہ تے اسی اپنے ایم این اے نو ووٹ دیتا ہے نا, لیکن ساری مدد نہیں کی تھی انہیں. یہ مطلب جڑا بندہ اسی سلیکٹ کیتا ہے ٹیم دے طور پہ بے ایمان نکل آیا. تے خدا نے جڑی ٹیم دیتی گرجے نو, اگر وہ بے ایمان نکل آئے تھے پھر قصور پہ کدا ہویا ٹیم دا. سنو, اور اس نے بعض کو رسول, بعض کو نبی. ٹائٹل سنو ذرا, بعض کو مبشر, مبشر آندے نے منادی کرنے والے, روحاں جتن والے, اور بعض کو چرواہا, پاسٹر. پاسٹر ہو گیا, مبشر ایوینجلسٹ ہو گیا. یہ تو ہر دوجے بندے نے اپنے نام دے نال ایوینجلسٹ لایا ہے. ہر دوجا بندہ جناب پاسٹر بن کے بیٹھا ہے. یہ ذرا کام بھی سنو, اگے لکھا پاسٹر اور استاد. پاسٹر اور استاد یہ ایک ہی لفظ تھی, پاسٹر استاد. پاسٹر نو کی ہونا چاہیے؟ استاد. پاسٹر استاد. ہن گل سمجھ آ رہی؟ استاد بھی ہوئے پادری بھی ہوئے. یہ معیار ہے کلام چ, معیار ہے. اور کئیاں نو تے نام ہی نہیں لکھنا آندا, او پاسٹر نو پیسٹر لکھ دے. گنتی نو گنتی بول دے. آؤ پھر گائنتی دی, میں جی گائنتی نہ سڑکاں پٹی دیاں, یہ نہ کلام نہیں پٹیا جاندہ. ہاں یہ پیدائش نبی, میں کیا پیدائش نبی نہیں ہوندا, کتاب ہے. تینوں تے کتاباں دے نام نہیں آندے, تو ساڈا استاد بن کے کرنا. چنگا انجن کھول لکھلا رہا بندہ ہے جی. مکینک کو جاؤ تسی اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کرن, اگے مکینک نو انجن ہی کھولنا نہ آندا ہوئے تو تسی انہوں دیو گے نہیں. تو دیکھیں آپ پہلے ذرا لفظ سنے کلام کا. پاسٹر ٹیچر بنا کر دے دیا. کنہاں نو دے دیتا؟ کلیسیا کو. کلیسیا نو دیتا. کیوں دیتا؟ کیوں دیتے نے جی انہاں نو؟ وجہ کی ہے جی دین دی؟ نمبر 1 تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. مقصد سمجھ آئی؟ کی بنن مقدس لوگ؟ کامل. ہن بندہ پوچھے کامل کینوں آندے نے؟ مچور, سمجھدار, بالغ, مسیح دے اندر پڑھیا ہویا بچہ بنا دے انہوں, اس کے اندر مسیح نظر آئے. یہ تیری ڈیوٹی ہے. مقدس لوگ کیڑے نے؟ کلیسیا. خدا سانو سارے نو پتہ کی آندا ہے؟ مقدس. اچھا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ پوچھے تو مقدس ہو کہ گیا ہو میرا نام آیا, بھائی تیرا نام نہیں گل کرن دے, تینوں خدا آندا ہی مقدس. اچھا آؤ کی بھلا مطلب ہے؟ میں نہیں پتا, تسی اندازہ لو, مینوں نہیں پتا. تو پھر تو کی ہے مقدس؟ کا پتہ مطلب کیجئے گناہ سے پاک. ایک
एक गल ही दी समझ नहीं आउंदी तो उथे करना की है? मेरी गल समझ आ रही कि नहीं? देखो ना, खुदा आपको कहता है कि तुम मुकद्दस हो। अगर आपको पता ही नहीं, नेरा आया, नेरे वाले बंदे नूं नहीं ना पता कि मुकद्दस किनू आंदे ने, तो शैतान कहेगा कोई नहीं, तू ना लाई रख, बाकी ने अंदर जो मैं दस रहा हूं तू ओहो ही है। अंदरों बदरूआ बोली जांदियां ने, इहनूं आंदे च नेरे च फिरना। ये नेरा आया, तेनू पता ही नहीं तेरे अंदर कौन रह रहा है, तेनू पता ही नहीं तू किहड़ी ताकतां दे विच रह रहा है। तेरा क्यों घड़ी मुड़ी दिल सिगटां नूं करदा? तेरे अंदर शराब क्यों, तेरे अंदर गालां क्यों निकलदियां? तेरे अंदर कुछ होर रह रहा है। तू मुकद्दस नहीं, नापाक आ। तेरे अंदर नापाकी दियां तस्वीरां ने। तेनू वो गिरजा चाहिदा है जिहदे विच तेनू पादरी भी लभे ते उस्ताद भी लभे और रूहानी भी लभे और जिंदगी भी लभे। उत्थे तू जाए और जिंदगी पाए और कसरत दी पा के बाहर आए। हालेलुया, ए मकसद है। देखो असीं गिरजे आउने आ, बंदा पूछे, अच्छा कोई पुछ ही लैंदा, गैर कौम दा बंदा, कित्थे चलना? गिरजे चलना। काहे नहीं चलना? इबादत कर। ओहदे नाल की होएगा? होएगी होएगा, आंदे नहीं गिरजे जाना चाहिए। इत्थे की लिखा है? ताकि कामल बने। तू गिरजे आया है, क्यों आया है? कामल बने। कामल दा की मतलब है? बचगाना जिंदगी चो निकल के उत्ते जा, तेनू मसीह दा पता चले मसीह कौन है। तेनू को पूछे ते तेनू मसीह दा पता होवे। बच्चे नू नहीं पता होता, बचगाना जिंदगी को नहीं पता होता। तेनू कामल बनना है, इसलिए मैं तेनू ओ उस्ताद दे रहा है जिहड़ा पादरी भी है और ओ टीचर भी है, पास्टर टीचर, ताकि मुकद्दस लोग क्या बने। कभी आपने सोचा मैं गिरजे क्यों जा रहा? सानू पता ही, सानू किसी ने दसिया ही। तुसीं इहो ही जवाब देना, सानू की पता क्यों जा रहे हैं। तू सानू दसिया कदी? वो तो लग रहा अपने पादरी ने पूछी जा, तू सानू दसिया कोई वो कामल बने? वो भाई साहब मैंने तो लगता तू आप कामल नहीं। हाँ तेन गुस्सा आ गया सी, तू सड़क से 3-4 गालां कढ़ आया। हो यार वो बस कुछ ज़्यादा ही आ गया। हाँ और एक दिन तुहानूं मैं सैकटरी की गल वेखो दसी, वो अपनी बेटी ने गालां कढ़ी तुरिया जान दिया। और बहुत सारे वालिदैन गुस्से में जब आते हैं अपने बच्चों को बहुत बेहुदा गालियाँ निकालते हैं। आप मचोर नहीं, आप कामल नहीं। तुहानू पता ही नहीं, तेरी उम्र 70 साल हो गई गिरजे जांदिया, तेनू पता ही नहीं तू क्यों जांदा रहा। तेनू पता ही नहीं तेरे गिरजे जाने का मकसद की। नंबर 1 कामल बने। कामल, कामलियत ली तू जाना है गिरजे। इहो जे पादरी को जा जिहड़ा उस्ताद होवे, जिहड़ा चरवाहा होवे। और मुकद्दस लोग क्या बने? कामल बने। नंबर 2 खिदमत गुजारी का काम किया जाए। कौन सा काम किया जाए? देखिए खिदमत गुजारी। खिदमत गुजारी का मानी समझते जे? मसीही जिंदगी अपनी बाद च आ, दूजे ली पहला आया। मसीही होने का मतलब है दूसरे के लिए जीना, दूसरे लिए जीना। यीशु ने कहा इब्ने आदम खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया है। मैं तेन सर्व करांगा, मैं तेरे लिए अपनी खिदमत मुहैया करांगा। दूसरे लफ्जों में छोटा बनने का नाम है। मसीही वो है जो दूसरे के लिए जीता है। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक खिदमत है, एक मिनिस्ट्री है। अगर उसकी बीवी बीमार है और उसकी बीवी सिक है, तो अगर शोहर मसीह है तो वो उठ कर कहेगा कोई बात नहीं, अगर आप बीमार हैं मैं तुझे सर्व करता हूं और मैं तेरी खिदमत करूंगा। अगर यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो सकता है, अगर वो रबी बनकर छोटा बन सकता है, तो मेरे पास भी तो यही खिदमत है। खिदमत गुजारी का काम तुझे दिया गया है, मुझे छोटा बनना चाहिए। अगर हस्बैंड बीमार है, शोहर घर में लेट आया है और बीवी घर में है, तो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो अपने शोहर को सर्व
करे। बच्चे अपने वालिदैन को क्या करें? सर्व करें, सर्व करें। कि हमारा बाप आया है, हमारी माँ आई है, खड़े हो जाएं उठ के उसकी ताजीम में, उसकी ऑनर में। ही इज माई फादर। अबा जी लियाओ मैं तुहानू दबावां। लेकिन हुंदा कि अब्बे ते अम्मी विचों भी तो रब नहीं ना लभदा, वो शायद एक होर लभ जाती। न्याणे डरते फिरदे ने भजन, वो माँ कह देगी ओए फटाफट परा हो जा, प्यो आ गया जे घर भाई। वो कह के प्यो आ गया, की आ गई शायद उन्हें उन्हें 4-5 गालां कढ़ देनियां ने। वो केड़ा होया ते तो जट पा देनियां गालां जनाब आउंदे। देखा माई सामने ने कहा तेनों रोटी पकाउणी सारी जिंदगी नहीं आउणी, तू है ही शायद तू बड़ी भैड़ी है, तेरी माँ ने तेन सिखाया ही कख नहीं, उन्हें 2-4 ठप देनियां। ये मसीही फिरन दिया, ये जिन फिरन दिया, ये च मदरूआं ने, इनू दवाइयां मीटिंग च लियाओ, ये ते हथ रखिए ते शफा पाए। ये मसीही मसीह इंज नहीं करता। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। ये हुई खिदमत उन्हें क्या मैं तुहाडे सपुर्द करना है। और लीडरों ने क्या कलीसिया के अंदर इस काम के लिए सुमादारी से खिदमत कराओ, ताकि खिदमत गुजारी का की होए काम होवे। और तीसरी बात और आखिरी बात, और मसीह का बदन तरक्की पाए। और रामा का शीरी मसीह का बदन। यीशु सानू की कह रहा है, तू मेरा की है बदन। बदन एक छोटी गल नहीं जे, कलीसिया मसीह का क्या है? बदन। ये ना ऐसा अपने को रखे ने, जेड़े जेड़े भी गिरजे ने ना उत्ते लिखिया ना बाहर बाइबल च एक भी नहीं गा, ये सारे असी अपने तोड़ों लिखे ने। बाइबल च जेड़ा ना है ना गिरजे का बड़ा ही पावरफुल जे, मसीह कलीसिया मसीह का बदन है, बॉडी होती। और बाइबल च लिखा क्या कभी कोई अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है? वो ही पहुंचाएगा जिदे च बदरूआ नहीं, वर्णन नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपने मुंह से आप पीछे पेड़ा मारी जावा। ये बाजू नहीं कह सकता कि आप खब्बे बांह ला दे। अगर इंज कह भी रहा है ना तो खुदकुशी की बदरू है अंदर, वो अंदर हनुमान बैठा, वो सुइसाइडल स्पिरिट्स हैं उसके अंदर, उन्होंने दुआ की लोड़ आ। जेड़ा कहदियां ने कि मर जा खा जा, खुदकुशी कर जा, गल च रस्सा पा के लटक जा, शराब पी जा, नशा पी जा, खा जा, मर जा जाके, तेरे च बदरूआ ने। रूल कुदस नहीं इंज करदा। ये रूल कुदस की जिंदगी नहीं। तेनों तेनों गिरजा नहीं लभा, तेनों पादरी नहीं लभा, कोई तेनों कोई चज दा उस्ताद ही नहीं लभा। मसीह का बदन तरक्की पाए। आपने कभी सोचा कि बदन तरक्की कैसे पाते? आप अपने बदन को अगर आप चाहते हैं कि ये सेहतमंद हो, क्या करते हैं? अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, साफ सुथरी खाने की कोशिश करेंगे, अपने बदन के लिए नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, ताकि आप अपने बदन को पाल सकें। तो हुण रूहानी बदन वाल मारो हचाती, इनू केड़ी खुराक देंदे जे ताकि विटामिन पैण अंदर? कलाम भी तो विटामिन ही, आ विटामिन नहीं। जी उन्हें कहा कि मेरा कलाम जिंदगी है, तो फिर विटामिन ही नहीं। अगर इस कलाम च कुदरत पाई जाती है तो फिर ये सब तो महंगा विटामिन है। मिसाल 4 बाप 20 आयत में पता क्या लिखा है? मेरे कलाम को अपनी आंखों से ओझल न होने दे, ये तेरे सारे बदन की सेहत है। सारे बदन की है। तो शैतान आंदा पहली तो गल है, खबरदार जे तू ये पढ़ी ते अगो बंदा आंदा जिन जी टेंशन नहीं लैनी, मैं अगे कदी नहीं पढ़ी। बच्चों भी नहीं पढ़ाई, नहीं बच्चों भी नहीं पढ़ाऊंगा। घर च कोई कलाम तो नहीं सिखाऊंगा? नहीं जी कोई नहीं सिखाऊंगा। मैं शाबाश असीं तेरे नाल रह रही हैं। जरा घर च झाती मारो, कलाम च लिखिया आ तेरी सारे बदन की की है, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? डॉक्टर को जो जाइदा है, डॉक्टर कहता भाई गल सुन, ऐ नुस्खा ही जे तो सेहत चाहिए तो दवाई खानी पेगी, नहीं तो चुप करके कलमा पढ़ ला, जिंदगी एंड ते। उस वे हथ चुक भी यसू जी रहम कर दे। हुण यसू याद आ गया। खुदा का कलाम आंदा है कि मेरा कलाम
तेरी आंखों से ओझल ना हो, दिन रात तेरा ध्यान इसमें रहे, तो फिर ये तेरे सारे बदन की क्या है। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? झूठ है ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से, झूठ बोल रहा खुदा। ਤੁਹਾਡੇ खुद जो लिखे है एक गलत लिखे है। एक दुनियावी बंदा, दुनियावी डॉक्टर ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਮਸੀਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸਿਹਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਦਸ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਕਦਸ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖੁਦਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੀ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਹਿਲ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ही नहीं, वो शहवत परस्ती इख्तियार कर, उनको पता ही नहीं, उनके दिल सख्त है, खुदा की जिंदगी से खारिज है। वो सगों कहन ते कोई बंदा समझे भी कि यार इनू कलाम सिखाइए, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ रोशनी च ले आएगा, क्योंकि यीशु मसीह राह हक और जिंदगी है, और जो कोई उसके पास आएगा तारीकी में नहीं रहेगा बल्कि नूर में चलेगा और जिंदगी पाएगा और कसरत से पाएगा। ये मनादी दसी गैर कौमां नूं करिए ते ओ ठीक है। तू अपनी उम्र वेख, तेन 70 साल हो गए ने कलाम सुन के, तेन पता ही नहीं तू कौन है, हद मुक गई तेरी। ते फिर तेरे च ते बच्चे च फर्क की है? तेनू पता ही नहीं, तेनू पता ही नहीं बाइबल दी किताबां दे नाम की ने, तेनू पता ही नहीं कलाम च की है। तू 55 दा कलाम च आने, तेरा बच्चा गिरजे च मखसूस होके हुण 30 साल दा होया, उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने कख भी नहीं पता। अगर कोई उन्होंने पूछता मुस्लिम यार खुदा दा बेटा कौन है, कहंदा मैनू पता ही नहीं। वो आंदा तेरी बाइबल दे विच किताबां दे नाम ते मानी दस, मैनू पता ही नहीं। वो तुसीं तीन खुदावां नूं मनदे जांदे जी, मैनू की पता तीन ने कि दो ने, आंदे ही ने आंदे ते वो कदों दे तू हर वारी बड़ा दिन मनाउणा, तैनू ते भी नहीं पता कद तो मनाउणा। कोई पुछ ही लैंदा यार, दिन ते सारे इक्को ज हुंदे ने, वड्डा किदण हो गया? तुसीं कहना सानू की पता, आंदे ही नहीं, हो सकदा वड्डा ही होवे, सानू की पता वड्डा कि नहीं। वो एक दिन एक मुस्लिम शख्स कहंदा, गल सुनो, जुमे नूं यीशु नूं खत्म मार दे जे सलीब ते, तवार नूं उठा दे जे 3 दिन ते पूरे नहीं हुंदे, तुसीं अंज 3 दिन कब्र च रहा। अगों मसीह कहते हाँ मैं तो आप हुण पता लगा वाकई जो मैनूं मारदे, तो जो मैं रात नूं मारना चाहिए सी, ये की बने? तो बंदा वो पता पूछे तो तू कहदा मसीह है, अपनी उम्र तो दस कितनी है? यार 60 साल। मैनूं 60 साल च पहली बारी पता लगा कि जो मैं अज तो सारे जो मैनूं गीत गिरजे च बैठे ने, तो बंदा मैं बैठा है, तेनूं पता नहीं तू कित्थे बैठा, तू इस पार्क च बैठा, मैं पूछे तू सैर करना आया गिरजे च बह के? हालत हाल होंदे ते गैर कौमां दी होनी चाहिदी, तेनू पता ही नहीं। हद हो गई भी यार, तू जबत च किथे होना, तेनू पता ही नहीं जबत केड़ा। अफसोस की बात है जी, सानू अपने आप ते अफसोस करना चाहिए, रोना चाहिए अपने आप ते कि खुदावंद मैं तू अज मैनू चानण कर दिता, मैनू तो वाकई नहीं पता इन्हां गल्लां, मैं तो समझ ही कोई नहीं, मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि यार वाकई मैं तो जुमे की इबादत करने, तो जुमे के 3 बजे तो यीशु मसीह आंदे ने मर गया, तो दिन के हफ्ता पिया, तो तवार नूं उठा भी देने, तो दिन ते कोई बनया विच ते की बनया वे, कभी सोचिया ही असीं किवें बैठे हैं, असीं आने चुप करके बह ओए, तू इबादत करना आ, तू किहड़ा सीखण आया कुछ, तू किहड़े नोट्स की कापी फड़ी या बाइबल फड़ी, बोली जाण दे, इहदा काम ही बोलना है, पादरी का काम बोलना, उन्होंने बोलन दे, साडा काम है बहना बवो। ले
ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਰਜੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਲ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਲੱਭੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਿਰਜੇ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕभी सोचे ये है कलीसियाई इलाहियात। और मैं कहांगा सानू अज तौबा करनी चाहिए। हालत साडी सारियां दी है जदी हुई, क्योंकि ना असीं पढ़दे कोई नहीं बाइबल। ये गल सच्ची है। ये नुस्खाया कलाम च लिखा है, मेरा कलाम मेरी बातों पर तवज्जो कर। की कर? तवज्जो कर। इसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। क्यों ना होने दे? क्योंकि ये तेरे सारे बदन की सेहत है। सेहत है। कोई बंदा हाथ चुक के कहे नहीं मैनू नहीं सेहत चाहिए, मैनू शुगर चाहिए, मैनू सिर पीड़ चाहिए। खुदा कह दिया मैं तेनू बनाया आ, तेरिया नसां मैं लाइया ने, तेनू मैनुफैक्चर मैं किया, तेरे ते स्टैंप मैं लाई है, तेरे नू किताब दी है। तेनू पता ही नहीं, तेनू पता ही नहीं तू कौन है। कंपनियां जो मोबाइल बनाउंदियां ने उत्ते नाम लिखदियां कि नहीं लिखदियां? तुसीं आंदे पुछदे ओ यार केड़ा मोबाइल ले आई? उन्हें कहा यार सैमसंग दा भाई। दूजे कहणगे यार ओप्पो दा, वो कहणगे नहीं ओए सैमसंग चंगा ओहदे नाल, वो कहेगा नहीं ओप्पो दा चंगा। तुसीं ओप्पो नूं सैमसंग क्यों नहीं आंदे? तुसीं क्यों नहीं आंदे कि नहीं एक्चुअली सारा सैमसंग ही है? वो कहणगे सैमसंग नहीं का, ये ओप्पो ही। तुसीं दूजा ना क्यों नहीं देंगे? तो जो खुदा आंदा कि तेरे उत्ते मेरा नाम लिखिया है, तो तुहानूं पता ही नहीं मेरे ते नाम किहदा लिखिया है। खुदा ने कहा सी ना, यीशु ने फड़िया सी ना सिक्का, तो उन्हें कहा सी जो कैसर दा है ना कैसर नूं दे, तो जो खुदा का है खुदा को दे। इंसान किहदी शबीत है? कैसर दी? किहदी दे? खुदा दी। तो फिर खुदा ने कहा कि उन्हें कहा आ मनी है ना पैसा, ये ते सिक्के ते बनी है तस्वीर कैसर दी। 5000 का नोट फड़ ला, 1000 का फड़ ला, तस्वीर कैद आजम दी है। लेकिन तेरी शक्ल ते तेरी शख्सियत ते तस्वीर कैद आजम दी नहीं, मेरी लगी है। ते तू पूरे दा पूरा ही मेरा है। जो मेरा है मुझे दो, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है पाकिस्तान में दे। तू सारा ही उन्होंने दे दिता। तुहानूं ये कभी पता लगा कि साढ़े ते स्टैंप लगी? तुम खुदा की क्रिएशन हो, तुम पर मोहर है खुदा की। इसलिए उसने कहा कि मैनू पता कि तेरे गुर्दियां नूं नसां किहड़ियां जा रही ने, मैनू पता कि तेरा पैंक्रियास किंज नॉर्मल रहेगा। ये मैं बनाया है, साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। ये साइंस वाले जिहड़े ने ना, ये सिर्फ टीका ला के ठीक कर सकते हैं। मैं तो कह ही दिता तो तेरियां नसां नवीं आ जानियां। यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। वो तो कन्ना चुंगलियां पा के कहता जी खुल जा, खुल जाती जी। किसी ENT को नहीं जान दिता उन्हें, है जी कि जा जाके ते कन्ना वाले नूं चेक करा। उन्हें कहा किसी नूं लोड़ नहीं कराउण दी, कन्न मैं बनाए ने, जा जाके। उन्हें कहा जी मैं तो सुनन डै तालियां वज जांदियां, मौजज़ा हो जांदा सी। उन्हें कहा अखां किन्नियां बनाईयां? उन्हें कहा मैंने। उन्हें कहा जा तेरी मान के मुताबिक होवे, अखां खुल जांदियां। भाई ये देखो आना जरूरी है कि उत्थे बंदा 2000 जेब पा के तो डॉक्टर लभदा पता मतलब डेंगी हो गया यार। वो डॉक्टर फाड़ो मेरे प्लेटलेट मारे गए। डॉक्टर ने कहना मेरी गल, डॉक्टर की गल बड़ी सुननी, पैसा भी लाना है, खुदा तो मुफ्त देना है। कहते नहीं मैं नहीं आना तेरे को, तो जाओ जाके अपना आहो पैसा गिरजे च दवो तो यीशु को कलवरी क्लीनिक ते आओ। एक क्लीनिक यीशु दी भी है जी, कलवरी दे उत्ते खोली ओदी कदर ओ जाने जेड़ा ओदे जख्म बचाने। हालेलुया। तुम मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखोगे और वो अच्छे हो जाएंगे। कौन सी चीज है जो खुदा नहीं कर सकता मेरे अजीजों? इस यीशु को आपको जरूरत है। दुनिया उसको नहीं जानती,
तुम जानते हो यीशु खुदा का बेटा है, वो जिंदगी लेकर दुनिया में आया, इनू ही जिंदगी आंदे ने। इसलिए उसने कहा इब्ने आदम तुम्हें मजहब देने नहीं जिंदगी देने आया है। जिसके पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी